सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। पिछली वीडियो में हमने जाना कि परमेश्वर की आवाज को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या केवल सुनना ही काफी है? क्या परमेश्वर की आवाज को पहचानने के बाद हमें उस पर चलना चाहिए? आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की शक्ति। बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज को पहचान तो लेते हैं, लेकिन जब उसे मानने की बारी आती है तो वे डर या संदेह के कारण रुक जाते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए आशीष लेकर आता है? आइए बाइबल से इस विषय को गहराई से समझते। पहले पॉइंट, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना क्यों जरूरी है। बाइबल हमें सिखाती है, यूहन्ना 14 अध्याय और 15 पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो अगला महत्वपूर्ण कदम होता है उसे मानना। लेकिन सवाल यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में कठिनाई क्यों महसूस करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी खुद की इच्छाएं और भावनाएं अक्सर हमें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध ले जाती है। बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज तो पहचान लेते हैं, लेकिन जब आज्ञा मानने की बात आती है तो वे संदेह करने लगते हैं। वे सोचते हैं, क्या सच में यह परमेश्वर की इच्छा है? या फिर अगर मैंने इसे माना और मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल आ गई तो? बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना प्रेम का प्रमाण है। जब हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो हम उनकी बात को मानते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वे हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। उसी तरह जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं पर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ उन्हें मानना चाहिए। अगर परमेश्वर आपको किसी काम के लिए कह रहा है, चाहे वो कठिन ही क्यों न लगे, तो ये याद रखें कि उसकी योजनाएं हमसे कहीं अधिक बेहतर होती है। वो हमें कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। इसलिए अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आवाज सुनने के बाद उसका पालन करना ही आपके लिए सबसे सही निर्णय होगा। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से आशीष मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो हमें आशीष देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। परमेश्वर केवल हमें नियमों से बांधना नहीं चाहता, बल्कि वो हमें सुरक्षा और समृद्धि देना चाहता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 1 से 2 पद में लिखा है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात को सचमुच सुनकर उसके सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से करने की चेष्टा करो, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा, और ये सब आशीषें तुझ पर आएंगी और तुझ पर पूरी होंगी, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को माने। अगर हम बाइबल को देखें तो हर बार जब किसी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसने अद्भुत आशीषें प्राप्त की। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपना घर छोड़ दिया और परमेश्वर ने उसे एक महान राष्ट्र बनाया। यूसुफ ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य किया और वो मिस्र का प्रधान बन गया। दाऊद ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया और वो इस्राएल का सबसे महान राजा बना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करें। हमारी अपनी समझ सीमित होती है, लेकिन परमेश्वर हमें एक बेहतर भविष्य देने की योजना बनाता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो ये केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं होता, बल्कि ये हमें उस आशीष की ओर ले जाता है जो वो हमारे लिए तैयार रखता है। आज कई लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, लेकिन वे डरते हैं कि अगर उन्होंने उसकी आज्ञाओं को माना तो शायद वे कठिनाइयों में पड़ सकते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वे आशीषित होते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन फलता फूलता रहे, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को बिना किसी संदेह के स्वीकार करें। यह आपको आध्यात्मिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आशीषित करेगा। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें प्रार्थना और ध्यान में समय बिताना होगा। परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है, लेकिन क्या हम उसकी आवाज को पहचान पाते हैं? उसकी आवाज को सुनने के लिए
हमें अपने मन और आत्मा को तैयार करना होता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे जब कोई हमें धीरे से बुलाता है तो हमें शांति में रहने की जरूरत होती है ताकि हम उसकी बात सुन सकें। यशायाह 30 अध्याय और 21 पद हम पढ़ेंगे। और जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तब तुम्हारे कानों से ये बात सुनी जाएगी, यही मार्ग है, इसी पर चलो। परमेश्वर हमसे लगातार संवाद करता है, लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर जीवन की व्यस्तताओं और शोर में उलझे रहते हैं। हमारा ध्यान हमारी समस्याओं, इच्छाओं और दुनियावी बातों पर अधिक रहता है, जिससे परमेश्वर की आवाज दब जाती है। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो हमारा मन परमेश्वर की ओर केंद्रित होता है। यीशु स्वयं प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थान पर जाते थे। वो हमें ये सिखाते हैं कि यदि हम वाकई परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो हमें दुनियावी शोरगुल से दूर होकर उसके साथ समय बिताने की जरूरत है। इसके अलावा ध्यान और बाइबल अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन की गहराई को समझने का अवसर मिलता है। बाइबल परमेश्वर की लिखित आवाज है और जब हम इसे पढ़ते हैं तो वो हमसे बोलता है। यदि हम सच में चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे स्पष्ट रूप से बात करे तो हमें रोजाना कुछ समय अलग निकालकर प्रार्थना, ध्यान और बाइबल अध्ययन करना चाहिए। ये हमारी आत्मा को मजबूत करेगा और हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव करने में मदद करेगा। चौथा पॉइंट, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आज्ञाकारिता और विश्वास आवश्यक है। परमेश्वर की आवाज को सुनना सिर्फ उसे पहचानने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें आज्ञाकारिता भी आवश्यक है। कई बार हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, लेकिन हम उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते या उसका पालन नहीं करते। जब तक हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी और गहरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 27 पद, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यीशु ने कहा कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं और उसके पीछे चलती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम सच में परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमें उसके वचन पर भरोसा करना होगा और उसे अपने जीवन में लागू करना होगा। बहुत से लोग परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, लेकिन जब वो उन्हें कुछ करने के लिए कहता है तो वे संकोच करते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर हमें किसी की मदद करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन अगर हम बहाने बनाते हैं और इसे नजरअंदाज करते हैं तो अगली बार उसकी आवाज सुनना और भी कठिन हो जाएगा। आज्ञाकारिता ही परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने की कुंजी है। जब हम उसकी कही हुई बातों को मानते हैं और उसके निर्देशों का पालन करते हैं तो वो हमें और स्पष्टता से मार्गदर्शन देता है। विश्वास और आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर की उपस्थिति के और करीब ले आते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं? और अगर पहचानते हैं तो क्या आप उसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे स्पष्ट रूप से बात करे तो आपको उसके वचनों को मानना होगा। यही आपकी आत्मिक यात्रा को मजबूत करेगा और आपको जीवन के हर फैसले में सही दिशा दिखाएगा। कल के वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कैसे जाने कि परमेश्वर हमें किसी विशेष कार्य के लिए बुला रहा है? ये विषय आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, इसलिए इसे मिस मत कीजिए।